कौन मौजूद है मेरे साथ? मिसेस अहमद मेरे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा आपका आज मैंने देखा टॉपिक है। जी। और ये हम लोग के लिए बहुत जरूरी है सब समझना, क्योंकि हम बहुत हर चीज को बहुत ज्यादा ना उसमें कर लेते हैं, गैर जरूरी हद तक बढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही बात। उन लोगों को भी मैं आजकल यही देखती हूँ कि आप यकीन कीजिए कि वो जो एक एक्सटेंशन ने जो हमें मार दिया है ना, तो उतने ज्यादा हैं एक्सटेंशन, और हर वक्त बाल खुले भी अच्छे नहीं लगते। एक तो हमें ये समझना चाहिए, और हर वक्त बाल खुले कभी बाल भी धोने से खूबसूरती आती है, ये है। और दूसरी ये कि मैं उनसे ही पूछना चाह रही थी, मरियम जो बैठी हैं, कि आजकल हम देख रहे हैं फेसबुक पे के लोग लेके आते हैं कि हमें ऐसा मेकअप करना है अपने ना फोन का, और ज्यादा जो वो उतनी प्यारी लड़कियां होती हैं जो वो दुल्हन बनती हैं मदिहा, तो मुझे लगता है कि वो क्या बन गई। वो मतलब वो बिल्कुल सिल्वर आंखें और ये बाल और इतनी शार्प उनकी वो फीचर्स कर देते हैं, तो ये इनको कौन गाइडलाइन देगा, मैं पूछना चाह रही थी। फिर लोग कहते हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आई डोंट नो कि अच्छे का क्या वो है। मैं पूछना चाह रही थी कि मैं आपको एक बात बताऊं मिसेस अहमद, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगी एक ब्रेक के बाद। और मुझे एक शादी याद आ गई जहाँ पर मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की को बहुत बुरा तैयार देखा था। मैं आके ना मंजर कशी करूंगी ब्रेक के बाद, इनसे पूछूंगी भी, लेकिन ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो इरफानिस्तान से इरफान भी आज हमारे साथ मौजूद है ब्रेक के बाद, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मदिया फॉर इनवाइटिंग मी। मैं कब से इंतजार करता कि मैं कब जाऊंगा मदिया के शो पे, आज फाइनली मैं आ गया। फाइनली आप आ गए, और बहुत शॉर्ट नोटिस पे भी, सो थैंक यू सो मच इरफान। जैसे इरफान, क्योंकि आज हम फ्रेंड्स के वाले से बात कर रहे हैं कि इन और आउट क्या चीज़ें चल रही हैं, एंड लकीली हाँ आज हम जिस एरा में मौजूद हैं, अब हम इतना बॉदर नहीं होते हैं कि अच्छा भी क्या चीज़, किस तरह के कपड़े ज़्यादा इन है, ये नहीं पहनेंगे तो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट आप कुछ भी पहन रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ पहन रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मैं पर्सनली आपसे पूछूं, 2025 में ऐसा कौन सा ट्रेंड था जो कि आपको बहुत अच्छा लगा, तो वो क्या? मुझे लगता है सबसे अच्छी बात है, सोसाइटी तो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करती ना, चाहे कुछ भी आप पहन लें, वो हमेशा ट्रोलिंग ही करें कि ये इसने ऐसे पहना, उसने ऐसे पहना। पर मुझे लगता है जो अच्छी चीज़ हुई है, वो जो फिटेड वाली जीन्स होती थी ना, वो जो टाइट्स होती थी, चूड़िया पजामों वाली जीन्स, वो शुक्र खत्म हो गई ना। इट्स लाइक ओवर साइज जो है, मैंने बहुत ओवर साइज पहना है, बट अच्छा मुझे लगता है कि लाइक यू फील कंफर्टेबल, यू नो, आई फील लाइक कि इट्स डिफरेंट बिकॉज ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं। हम सब जब फैशन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं या देखते हैं, या जब उनके साथ कैंपिंग्स करते हैं, तब वो खुद भी बता रहे होते हैं, बिकॉज ये अच्छी बात है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है। और मज़े की बात है कि अब फैशन के बारे में लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है कि भाई इतना ज़्यादा ट्रेंड होने के बाद, इतना चीज़ें दिखाने के बाद लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई है, लाइक थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। बिकॉज अब लोगों के साथ जो सेंस है, कॉमन सेंस जो होती है फैशन सेंस के हवाले से, वो पहनते हैं जिनको लगता है कि यार पर सूट करता है। मतलब पहले बताना पड़ता था। अच्छी बात है कि लोगों की अपनी एक फैशन और स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है। एग्जैक्टली। अब हमें डर लगता है कि आप क्या ट्रेंड निकालें या हम कौन से ब्रांड के हवाले से बात करें, बिकॉज हम डिफरेंट आइडियाज सोच रहे होते हैं। जो फैशन इन्फ्लुएंसर होते हैं वो बस ट्रांजिशन कर लेते हैं, लेकिन इन दी एंड रियलिटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये चीज़ें सूट नहीं करती। अच्छा, वैसे एक चीज़ हमने जो बात की, मुझे लगता है ये जो फास्ट फैशन है कितनी खौफनाक चीज़ है। पहले आई रिमेंबर, चलो जब सर्दियाँ, बचपन में सर्दियाँ आती थी तो चलो आपके कुछ अगर आपके 4-5 जोड़े बन जाते थे ईद के, आपके चले 2-3 आपके ईद के जोड़े बन गए एंड यू आर हैप्पी। अब मैं एक चीज़ नोट करी हूँ फास्ट फैशन में, अभी हर थोड़ी देर बाद के बाद कोई ना कोई ब्रांड अपने कपड़े लॉन्च कर रहा था, और हमें समहाउ लग रहा था अगर हम वो नहीं खरीदेंगे तो पीछे रह जाएंगे। एंड यू आर बाइंग सो मेनी क्लोथ्स, आप इतने कपड़े खरीदे, वो चाहे आपने पहनने हो या ना पहने हो। अभी मैं अपनी अलमारी खोलती हूँ ना, मैं टैग लगे कपड़े देखती हूँ, तो मुझे चीज़, मेरे अब्बू की बात याद आ रही थी कि बेटा बड़ी लंबी लाइन में खड़े होने थे बहुत लंबी, तो मैं इतना घबराती भी हूँ। लेकिन ये मसले की बात है, सिर्फ मैं नहीं हूँ, पूरी सोसाइटी ऐसी है। बिल्कुल, हर 3 महीने के बाद तो हर कोई ब्रांड नए कपड़े लॉन्च कर रहा है। अभी विंटर कलेक्शन आना शुरू होगी, जितने भी रिटेल ब्रांड्स हैं उनकी टफ कंपटीशन है कि अभी हम क्या लॉन्च करें, बिकॉज वेलवेट आने वाली है। अब वेलवेट आ चुकी है, कराची में तो माशाल्लाह से कुछ दिनों के लिए मौसम बदलता है, और जब आता है हमारी पुरानी अलमारी में कपड़े दुपट्टा हटा के अपने नीचे की वेलवेट दिखा दूं कि मैंने भी वेलवेट वाले कराची में जस्ट दिसंबर और जनवरी, बल्कि जनवरी में तो सेल लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो हम लोग जैसे पंजाब साइड में भेजते हैं ना ड्रेसेस, वहाँ सर्दी आ जाती है। कराची में तो जस्ट आपको दिसंबर मिलेगा, बहुत है तो जनवरी में आपने पहन लिए,
और उसके बाद फिर आपके वार्डरोब पे वो पुराने कपड़े जो होते हैं वो संभाल के रखते हैं हम लोग कि यार ये हुडी पहननी है, हम लोगों ने ये फलाना ब्रांड चीजें पहननी है। अच्छा, इसीलिए पता है कहते हैं कि वेलवेट को आप ऐसा कट बनाओ कि वो आपका लॉन्ग लास्टिंग चले, क्योंकि वेलवेट ऐसी चीज होती है कि वो आप 2 साल बाद 5 साल बाद भी निकालो ना, एग्जैक्टली, तो वो उसकी फिनिशिंग वैसे ही रहती है अगर आप उसको वेलवेट तरीके की से सदाबहार है साड़ियों की तरह। एग्जैक्टली हाँ, कि सदाबहार है कि आपने अगर पैसे अच्छे इन्वेस्ट करें तो अच्छी वेलवेट, अच्छी हाँ, जो अच्छी velvet जो है वो पहने जरूर। और वही वाली बात के मिनिमल काम करे, उस पे बिल्कुल, भरे नहीं। अगर आप exactly। गॉडी लुक दे देंगे तो ऑब्वियसली कि फिर वो आप एक दफा पहनने का दोबारा सोचेंगे कि पहनने अच्छा, हम ब्रेक पर जाने से पहले एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद थी और एक पहले भी हमें एक कॉलर का फोन आया था। इरफान, आप भी अच्छा मशवरा दे सकते हैं। उनके भाई, उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से मेरे भाई जो है वो शादी के लिए माने हैं, बारात हमने उनकी लेके जाने कोयटा, बाल मेरे भाई के हैं लंबे, यानी कि मेरे से थोड़े से छोटे, तो कहती बताएं कैसा हम क्या अपने भाई का हेयर कट बनवाए लंबे बालों के साथ जो उन पे अच्छा लगे। उनका हमें बोले फेस कट देखना होगा कि फेस कट कैसा है, फेस कट जिस अगर देखना उनका पड़ेगा। फेस कट स्क्वायर है या उनका फेस का थोड़ा सा ओवल टाइप शेप Oval है, है, हाँ। तो उसके मुताबिक उनकी हेयर स्टाइलिंग चेंज होगी। इसीलिए फिर हमने उनको मशवरा दिया कि भाई आप सरगोदा से पकड़ें गाड़ी और गाड़ी में जाएं आप लाहौर, क्योंकि लाहौर की फ्लाइट कह रही हूँ, जो रास्ता है वो 2.25 घंटे का है, ठीक है, 2.5 घंटे का है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे ड्राइव करते हैं। लेकिन ज्यादा स्पीड चला नहीं सकते, मोटरवे पे बहुत ज्यादा चलान होता है, ठीक ठाक अब चलान तो होता चलान है। पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, अब तो खासतौर पे कराची में ज्यादा होने वाला है, हाँ, हो रहा है वैसे तो घर सबके घरों पे ई चलान आ रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। मैं तो इतना मुझे मजा आ रहा था, कल रात 12 बजे मैं सिग्नल पे खड़ी हुई और सिग्नल बंद, सब लोग खड़े हुए। हाँ, exactly। वाह, ये मेरा कराची है, मैं इतनी खुश हो रही थी। पहले हम खुश नहीं थे कि हाँ काश रूल्स फॉलो करने चाहिए, अब जब हो गए अब डर लग रहा है कि अब क्या करें कि अभी ये घर में वही नोटिस ना आ पाकिस्तानी, जाए। हम कहीं और जाते हैं तो हम किस तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे होते हैं। 2 घंटे की फ्लाइट लेके Exactly। दुबई जाते हैं ना, बंदर के पुत्र बने हुए Change हो होते हैं। वहाँ पे आप पान की पीक नहीं फेंक सकते, चाहे बिल्कुल। जिंदगी भर आप पान ये है ना ऐसे पान खाते पे रहे। टैक्स लगाना चाहिए था इन लोगों को हाँ, कि हर एग्जैक्टली, कराची में जाके ना स्पेशली। ये अच्छा, फॉलो लगा भी था एक टाइम पे गुटखा वगैरह जो होता है इस पे लगा भी था, ये अभी भी मना है। इम्प्लीमेंट नहीं है, ओपनली नहीं सेल कर वहाँ सकते। कैमरे नहीं लगे होंगे ना। हाँ, वहाँ ओपनली लगे मतलब मैंने चलान देखा है वाले कि वो कैमरे। नहीं जिस तरह पहले मिलते थे वो मेरा नहीं तो है। सिर्फ एक ये कंसर्न है, आप बता रही हैं रात के 12 बजे सब सिग्नल पे रुके हुए थे कैमरे से डर के, अब कोई मगिंग के लिए आ जाए तो वो कैमरा उनको कैच तो कैमरे को करेंगे। वो भी चीजें करनी चाहिए कि हाँ, आप ये भी लेना mugging मतलब एक वाले को भी सिक्योरिटी, notice करें। रात को लोग सिग्नल पे इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि एक सिक्योरिटी कंसर्न होता है कि भाई Exactly। कहीं से भी कोई बाइक ना आ जाए। तो अब अगर आप चालान की वजह से रुके हुए, पता चले आप 2000 के चालान की वजह से आपका 6 लाख रुपए का फोन चला गया, उस टाइम पे मेरे ख्याल से फिर आप 6 लाख का फोन बचाने के लिए आप मेरे ख्याल से कितने का चलाना है, 1500, अगर 2000 का चलाना है तो आप बर्दाश्त कर लें और तो आपके एक लिए दफा कैमरा आपकी देख गाड़ी के साथ आके रुक जाए ना, फिर आपने फिर आप कहीं कुछ जाना। नहीं कर सकते। फिर आप शी इज राइट, शी इज राइट। हाँ, ये बड़ा फैक्ट है कि आप इस पे भी कुछ करना चाहिए। अच्छा हाँ, ब्रेक पर जाने से पहले वो शादी की बात हो रही थी, तो मैंने एक बार मैं बताई थी कि मैं क्यों अकेले ट्रॉमा से गुजरूं, मैं आप लोगों को भी, मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेरे साथ विजुलाइज करें, मैं आप लोग भी। मैं एक शादी में गई आजकल, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ मसला ये कि जो ट्रेंड्स में फिलर्स का भी बहुत आ गया है। कोई बंदा, अब मैं कहती हूँ कपड़ों में तो आप कहते हैं जी हर चीज़ इन आउट है, लेकिन सब अपने चेहरों को लेके ना बहुत चीज़ें फॉलो करें कि नहीं भी मोटे होंठ, वो तो शुक्र है अल्लाह ने हमारे बना दिए कि मोटे होंठ फैशन में इन हैं, और पतली नाक। आप दुबई जाएं, सब लड़कियों की शक्ल आपको एक जैसी नजर आ रही होती है, क्योंकि सब एक चेहरे के ट्रेंड को फॉलो करें, विच इज सैड। तो मैं एक शादी पे गई हुई, वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, लेकिन वो उसने फॉलो किया ट्रेंड क्योंकि उसने होंठों के फिलर्स कराए हुए थे। अच्छा, और वो उनको था कि जी जैसे न्यूड आई शेड, उनके न्यूड आइज बहुत मशहूर हैं कि जी आपने सिल्वर लगा ली, जैसे खौफ में उनकी कॉल आई थी ना हमें, उनके बहुत प्यारा जोड़ा था, शी वाज ब्यूटीफुल, उन्होंने सिल्वर बिल्कुल लगाया हुआ था, आईशैडो उनका सिल्वर था, और उन्होंने ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं लगाया हुआ था, तो उनकी लैशेस बहुत जो थी वो लंबी थी, और खूबसूरत लड़की, लेकिन उनके होंठ बहुत बड़े, और उनके जो लेंसेज थे वो एग्जैक्टली वो जो मैं नागिन वाले, ये जो मेरी टेबल पर पड़ी ना, इसको हल्का सा लाइट कर लो तो ये लेंस का कलर था उनका, स्टार प्लस काइंड ऑफ जो पहले आती ना थी। यकीन माने, मैंने जब वो देखी, वो इतना खूबसूरत जोड़ा, मैं जब वो दुल्हन को देखा तो मैं थोड़ी देर के लिए, अच्छा मैं ये नहीं कहूँगी मैं डर गई, लेकिन मैं सैड हो गई। मैंने कहा इतनी खूबसूरत लड़की को भी इतने कॉम्प्लेक्सेस थे कि इसने भी जाके, क्योंकि वो जो फिलर्स थे उससे होंठ उसके बहुत बड़े हो गए, पता नहीं फिलर्स शायद कुछ अर्सा पहले कराए थे, आई डोंट नो, डिजॉल्व कराने की कोशिश की हुई थी, कि वो इतने बड़े होंठ उनके हो गए थे, और वो आंखें चीखती हुई कि जितने भी लोग आ रहे थे वो निकलते हुए ये कह रहे थे, और वो शायद इंडस्ट्री में से सब लोग मौजूद थे, वो क्या जो पॉलिटिशियंस में से भी हर शख्स वहाँ पे मौजूद था, लेकिन उस लड़की को देख के मेरा दिल, मैंने कहा यार ये तो उसका बड़ा दिन था। अच्छा मदिया, एक बात मैं ऐड करूँगी, जैसे बेनिश है, अगर बेनिश होती तो हम ज़रूर पूछते इससे
کہ جس نے میک اپ آرٹسٹ جو ہوگا, جس نے اس کو ریڈی کیا ہوگا, اس کو نہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت آؤٹ آف دا وے لگ رہی ہے. لیکن میک اپ آرٹسٹ میک اپ آرٹسٹ آپ کا فلر تو نہیں نکال سکتا. میں آپ سے پوچھوں آئی میک اپ جو کہہ رہی مدینہ کہ وہ لینس فلر نہیں نکال سکتے آپ کسی کی باڈی سے. ہر میک اپ آرٹسٹ کی اپنی سگنیچر لک ہوتی ہے, اپنا اسٹائل ہوتا ہے. آپ جب سروے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کس میک اپ آرٹسٹ کے پاس جانا ہے, تو آپ اس کا پورٹ فولیو دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس طرح کا میک اپ کرتا ہے اور یہ اس طرح کا میک اپ کرتا ہے, یہ بیس پہ ایمفیسائز کرتا ہے, یہ آنکھوں پہ کرتا ہے, آنکھیں کس طرح. اس لڑکی نے یہی دیکھتے ہوئے چوز کیا ہوگا کہ مجھے یہ لک چاہیے, اور جس میک اپ آرٹسٹ کے پاس گئی ہوگی اس کا وہ فوٹے ہوگا, وہ سمجھتا ہوگا کہ یہ میرا بیسٹ. ایسی لڑکیاں ہم جیسے لوگوں کو چوز بھی نہیں کرتی ہیں. اچھا, اور اب تو وہ صحیح ہے کہ اب تو لوگ پہلے جاتے ہیں اپنا میک اپ, پہلے ٹرائل کراتے کہ کیسا اچھا لگے گا, پھر اپنے اب وہ لوگ گڈ آئیڈیا, دیٹس اے گڈ آئیڈیا. ہاں, اب تو وہ رسک والی بات بھی نہیں ہے, وہ اچھا آئیڈیا ہے. اب تو مجھے لگتا ہے مدینہ, مجھے لگتا ہے کہ جب تک وہ چینج نہ ہو نا, کہتے ہیں ہمارے چہرے پہ چینج نہیں آیا, کوئی روپ نہیں آیا, وہ ایسا میک اپ لاؤڈ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہاں تھوڑی ڈفرنٹ لگ رہی ہے, تاکہ فیملی والے بھی بولے ہاں کتنی پیاری نور آیا چہرے پہ. وہ نور جو وہ فلر سارے کمپلیکشن 5 شیڈ چینج ہو گیا, وہ نور آ گیا. اچھا, کیونکہ ہمارے پاس واحد ایک لڑکا بھی فانیہ میں موجود ہے. عرفان, مجھے میرے بچپن میں لگتا تھا, اور یہ ٹرینڈ جو مجھے سب سے اچھا لگتا ہے جب آیا ہے, کہ ہمیں لگتا تھا کہ آف وائٹ, بلیک, بلو, گرے یہی کلر ہے جو آدمی پہن سکتے ہیں, لیکن اب ٹرینڈ چینج ہوا ہے, یو کین ویئر اینی کلر. ہاں, لائک پنک کلر کیسے ہوتا ہے کہ اٹس ٹوٹلی کنسیڈر فار فیمینن کرنا. ہاں, ریڈ کلر, مرون کلر, یہ سارے اب کلر جو ونٹر کے کلر ہو گئے ہیں, اور یہ بہت پیارے لگتے ہیں. اگر آپ ڈفرنٹ برانڈ کے دیکھیں تو آج کل وہ اسی اسکیم پہ بات کر رہے ہیں کہ انہیں کو ٹون پہ لے کے ان کی آؤٹ فٹس ہو گئے, چاہے وہ شرٹس ہو یا پینٹس ہو, یا ابھی کارڈ سیٹ آ گئے, اتنے مزے کے کارڈ سیٹ لڑکے وہ پہنتے ہیں, جن کو وہ بھی کہہ رہے ہوتے کہ جی کہ یہ سلیپنگ سوٹ لگ رہا تھا. ابھی بھی اماں تو یہی کہہ رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, لائک بینگ اے پنجابی بچہ, میں نے بچپن میں کیونکہ ایسے ہی دیکھا تھا, جب میں کراچی آئی تو پھر میں نے کہا وہ یا تو لوگ یا تو کلر سے کھیلتے ہیں. پھر اس کے بعد میری اردو اسپیکنگ میں جب شادی ہوگی تو میں نے دیکھا کہ بھائی مشاعرے میں تو اسپیشلی انتخاب کیا جاتا ہے کیونکہ ایسا کلر ہو جیسے فیروزی کلر ہو, اچھا سا خوبصورت سا کلر ہو, مطلب یہ ہمیں یہ نہ ہو کہ جی گرے ہو, ڈارک نہیں, دل گو ود مرون. اور ان مشاعروں میں تو اور ایسے خوبصورت کھلتے ہوئے کلرز لوگ پہنتے تھے, تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اچھا یار ہم یہاں پہ اسٹیریوٹائپ بریک کر رہے ہیں. ہاں, سب سے برا ٹرینڈ آپ کو کیا لگا؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر لڑکوں کی بات کریں نا تو وہ سلیک بال بنا کے آتے تھے نا شو پہ, کہیں بنا کے پورا یوں کر کے, اور کبھی ابھی تو پورا اسپائکس بنا کے آتے تھے, چہرہ اتنا ماشاءاللہ سے گول مٹول, اور بال اوپر سے اور بڑے. وہ جو جانی براوو جیسے سوال ہے, بیٹا یہ آپ کے لیے نہیں ہے, اس میں کچھ پھنس جائے گی. تو 2025 کے لیے کیا ریکمینڈ کریں گے؟ ہمیں جلدی سے 2000 شادیوں پہ آؤں گی. شادی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ مینیملسٹ جتنا ہو آپ کے کپڑوں میں, آپ کے میک اوور میں, آپ کے لکس میں, آپ کی اسٹائلنگ میں, وہ بیسٹ ہے. آپ جلدی سے کیا دینا چاہیں گی ٹپس, کیونکہ شادی سیزن آیا کھلوتا ہے؟ آئی تھنک اٹ آل ڈپینڈس. اگر آپ کے ڈارک کپڑا ہے تو آپ کی ڈفرینٹ اسٹائلنگ ہوگی, آپ کا لائٹ کپڑا ہے تو, لیکن میں اگین وہی کہوں گی منیملسٹک. آپ خدارہ برائڈز اپنے بال کھلے نہ رکھیں, سمپل سلیک سینٹر پارٹنگ کے ساتھ کلاسک لک دیں, جوڑا بنائیں. اگر آپ ڈارک لپس رکھ رہے ہیں تو آنکھوں کو بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ آئیز کو ڈارک رکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا اردی ٹون اور نیوڈس لپس کی طرف چلے جائیں. دیٹ از اٹ, اٹس ناٹ دیٹ کمپلیکیٹڈ. اتنی آسان سی بات تھی, چھوٹی سی بات. اور بات ہے یہ بھی کہ وہ چیز پہنے جو جس میں آپ خوش ہوں, کیونکہ آپ, میں کہتی ہوں اگر ایسا کٹ بھی پہن لیں جو آپ کی باڈی کو سوٹ نہ کرے, لیکن آپ خوش ہوتے ہیں نا, آپ نظر آئے کانفیڈنس کے پہنے ہوتے ہیں, آپ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن پلیز میں پھر ایک بات کہوں گی جانے سے پہلے, فیشن اتنا کریں جتنا آج جس کو آپ بھی ڈائجسٹ کر سکیں, آس پاس کے لوگ بھی ڈائجسٹ کر سکیں, اور فیشن کی مت نہ ماریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہی آباد, رہی اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. کل ملیں گے, اللہ حافظ.